नमस्कार। मैं एक सुंदर मछली हूँ जिसे काफी घातक हत्यारा माना जाता है। आत्मरक्षा में मैं अपनी चाबुक जैसी पूंछ से हमला करती हूँ। उस पर मौजूद जहरीले कांटे इंसान को भी मार सकते हैं। मैं अपना ज्यादातर समय रेत के अंदर दबे रहकर बिताती हूँ और निष्क्रिय रहती हूँ। मैं एक स्टिंगरे हूँ। मैं दुनिया के गर्म हिस्सों के निकट किनारे के उथले पानी को पसंद करती हूँ। मेरे कुछ भाई बहन ताजे पानी की नदियों में भी रहते हैं। मेरा शरीर चौड़ा, गोल और काफी चपटा है। मेरे चचेरे भाई बहन शार्क की तरह मेरे पास भी कोई हड्डी नहीं है। मेरे शरीर के अंदर का कंकाल कार्टिलेज का बना है। यह वही है जिससे आपकी नाक बनी है। मेरे पूरे शरीर पर चौड़े पंख हैं। मुझे छोटी मछली, क्लैम, केकड़े और झींगा खाना पसंद है, लेकिन मैं अपने शिकार को खाते समय नहीं देख सकती क्योंकि मेरी आंखें मेरे शरीर के ऊपर हैं, जबकि मेरा मुंह और नाक नीचे है। मेरे पास शिकार का पता लगाने के लिए विशेष संवेदी अंग हैं। मछली की तरह मैं गलफड़ों से सांस लेती हूँ। हालांकि मैं अक्सर भोजन की तलाश में रेतीले समुद्र तल में आधी डूबी रहती हूँ। आपको क्या लगता है कि मैं तब कैसे सांस लेती हूँ? प्रकृति ने मुझे मेरी आंखों के पीछे स्पाइरिकल यानी वायु मार्ग दिए हैं। इन वायु मार्गों के माध्यम से मैं पानी ले सकती हूँ और इसे गलफड़ों के ऊपर से गुजार सकती हूँ और इस तरह मैं सांस ले पाती हूँ। हम में से कुछ स्टिंगरे पक्षियों की तरह पंख फड़फड़ाती हैं, जिससे लगता है हम पानी के भीतर उड़ रही हैं। हम अपने शिकारियों से खुद को बचाने के लिए बहुत तेजी से तैरती हैं। शार्क, जलव्याघ्र, सील और बड़ी मछलियां हमें खाना पसंद करती हैं। आप कितनी तेजी से तैर सकते हैं? मैं 112 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तैर सकती हूँ। मेरे साथ दौड़ लगाना चाहेंगे? मैं एक मादा स्टिंगरे हूँ और मैं अपने अंडे अपने शरीर के अंदर रखती हूँ और वे मेरे शरीर के अंदर ही फूटते हैं और बढ़ते हैं। जब मेरे छोटे बच्चे पानी में निकलते हैं तो वे स्वतंत्र जीवन जी सकते हैं। मैं आम तौर पर अकेले रहती हूँ और केवल प्रजनन या प्रवास के मौसम के दौरान अन्य स्टिंगरे से मिलती हूँ। हम 15 से 25 साल तक जीवित रह सकते हैं, लेकिन हमेशा याद रखना, हमारे मरने के बाद भी हमारी पूंछ पर मौजूद जहरीले कांटों को छूना खतरनाक हो सकता है। इसलिए यदि आप कभी हम में से किसी को समुद्र तट पर देखें तो सावधान रहें और हमारे डंक यानी हमारी पूंछ को न छुएं। दुनिया भर में बहुत से लोग हमें खाते हैं। इसके कारण हमारी कई प्रजातियां संकटग्रस्त हो गई हैं। हमारे महासागर और ताजे पानी के पर्यावास भी प्रदूषण और प्लास्टिक के कचरे से दूषित हो गए हैं। दुख की बात है कि इन सभी कारणों से हमें मनुष्यों से खतरा है। आइए अपने महासागरों और तटों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मिलकर काम करें ताकि हम भी सुरक्षित रह सकें।